हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ गए हैं अब अनदर लेक्चर लेकर आपके सामने। तो जो हमारा लेक्चर है वो होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को जो है पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसमें क्या होगा, कुछ रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्ट होंगे और कुछ जो है सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो ऐसी ग्रुपिंग को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, समझ गए। तो आज जो है हम मिक्स्ड ग्रुपिंग को समझेंगे और उसके बेस पे जो है न्यूमेरिकल करेंगे, और जो हमने आज तक पढ़ा है उसके बेसिस पे भी हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और डालते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 8। ठीक है, तो आज जो है बड़ा फर्स्ट टॉपिक ये है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग देखो, जैसे कोई भी सर्किट है उसमें क्या होगा, एक जो है रेजिस्टेंस है, मान लो ये कनेक्ट है इस तरह से, दूसरा कनेक्ट इसके साथ सीरीज में है, और कोई तीसरा रेजिस्टेंस इस तरह से जो है पैरेलल में हो सकता है किसी फोर्थ रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो मतलब कुछ रेजिस्टेंस जो है इसमें सीरीज में होंगे, कुछ रेजिस्टेंस में पैरेलल में होंगे, तो उसको कहेंगे हम मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग को अगर हम डेफिनेशन लिखें, इफ सम रेजिस्टेंस connected in series and another are connected in parallel between any 2 points is called मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, कि अगर कुछ रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड सीरीज में है और दूसरे जो बाकी बचे हुए पैरेलल में है, किसी भी 2 पॉइंट, कोई भी सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर कुछ जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है और दूसरे जो है पैरेलल में है, तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम कहेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इसके ऊपर जो है, अब इसे हमने समझ लिया है, अब इसके ऊपर थोड़े से जो है न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे वो ये लेंगे कि मान लो ये रेजिस्टेंस है, यही चलो यही वाला रेजिस्टेंस है हमारा, जो हम सिंपल जो है रेजिस्टेंस लेते हैं, जो ये है, मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम का। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का वो कितना होगा। तो सबसे पहले सोल्व करो, ये जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको सोल्व करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 और 2 है, तो सबसे पहले लेगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, जो ये R1 था, ये R2, ये R3 और ये R4, बिकॉज इन सीरीज है तो ये सिंपली जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ऐड हो जाएगी। तो 2 + 5 = 7 ओम। तो जो ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस हुआ वो हो गया 7 ओम। अब ये देखो, ये जो हमारे रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, तो 2 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में। तो जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल वालों का, ये सीरीज का हो गया हमारा और ये पैरेलल का, ये हो जाएगा R3/R4। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 = 1। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया 1 ओम। तब देखिए, ये अगर इस रेजिस्टेंस को हम और इस रेजिस्टेंस को हम सिंपली कंप्यूट कर दें तो वो ये बन जाएगा, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 7 ओम और 1 ओम का जो रेजिस्टेंस बन चुका है ये भी अब जो है सीरीज में हो गया है। तो सीरीज में हो गया तो अब इनको सिंपली जो है ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आया 8 ओम। तो जो पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस था वो 8 ओम हमारे पास आया। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग के न्यूमेरिकल्स को। तो और इसी तरह के जो है क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ट्राई करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। वो ये है कि हमारा ये जो है हमने डेफिनेशन लिखी रहनी है ताकि आपको जो है ध्यान रहे। तो जो सेकंड न्यूमेरिकल वो ये है कि एक कंडक्टर है जिसका वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 2 ओम दिया गया है, और इस सर्किट में एक जो है बल्ब कनेक्टेड है 20 ओम का, और इसमें यहाँ पे एक एमीटर लगा है और यहाँ पर
6 वोल्ट की बैटरी लगी है इसके अंदर। समझ गए? तो हमसे पूछा गया है, जो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज में पूछी गई है वो ये है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड करंट, टोटल करंट जो सर्किट में हमारा जो फ्लो करेगा वो आई करंट कितना होगा हमारे पास। और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि हमारे पास जो 20 वोल्ट ओम का जो रेजिस्टेंस है बल्ब के अंदर और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब एंड कंडक्टर। तो जो हमारे पास बल्ब और कंडक्टर है उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। ये डेफिनेशन जो है इधर से रफ करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो स्टूडेंट्स आपको देखो जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो है 20 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। तो ये किस में है? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल की डेफिनेशन जो ये 2 ओम का और 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये है हमारे सीरीज में, क्योंकि ये एक एंड टू एंड कनेक्ट है, इसके एंड से ये कनेक्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है, सीरीज में है। तो हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इजिकल टू कितना हो गया, 2 प्लस 20 ओम इजिकल टू 22 ओम। तो 22 ओम जो है हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ चुका है इस पूरे सर्किट का। तो जो R इन सीरीज जो आया हमारे पास वो 22 ओम आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल चुका है 22 ओम्स। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है जी करंट थ्रू सर्किट। तो करंट और रेजिस्टेंस और वोल्ट जो है पता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पूरे सर्किट के अक्रॉस है। हमें फॉर्मूला पता है V इजिकल टू आई आर। कहां से पता है हमें? ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। तो अब जो V इजिकल टू आई आर है, V हमारे पास है, I हमें को जो है फाइंड आउट करना है और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है भी 22 ओम। तो 6 जो यहाँ पे आ गया जो वोल्ट था ये इजिकल टू I इंटू 22 आ गया हमारा आंसर। तो अब जो है 6/22 इधर आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और I। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी ये 3/11। ठीक है, इसको अपना जो है बाद में जो है इसे थोड़ा और अंदर तक जो है हम डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे डिवाइड कर लेना, तो I की वैल्यू आ जाएगा हमारी 3/11। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब एंड कंडक्टर। जो थर्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो 2 ओम, तो 2 ओम और जो है 20 ओम का जो बल्ब और कंडक्टर है उनके बीच जो है आपको पता है सीरीज में है वो, तो जो करंट होगा वो यहाँ पर भी जो है 3/11 होगा और यहाँ भी 3/11 होगा। तो 2 ओम जो हमें पता है यहाँ पे जिसकी R की वैल्यू और I की वैल्यू पता है, तो हम V जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो है V इजिकल टू IR होता है। तो सबसे पहले V1 जो कंडक्टर के लिए V1 कितना हो जाएगा, I कितना है वहां पर 3/11 और रेजिस्टेंस कितना है वहां पर 2 ओम। तो टोटल क्या आ जाएगा 3 × 2 इजिकल टू 6/11 जो है वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस कंडक्टर। सिमिलरली जो बल्ब के अक्रॉस कितना आएगा, तो वहां भी V2 इजिकल टू आ जाएगा, I हमारा सेम है और R हमारा 20 वोल्ट्स है। तो I कितना है 3/11 इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 ओम। तो 20 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 60 इजिकल टू 11 तो वोल्ट। तो 6/11 और 60/11 जो हमारे पास टोटल जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस बल्ब और कंडक्टर के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दूसरी बात एक समझने वाली इसमें ये है कि देखो जो V1 जो हमारा आया 6/11 और आपको पता है टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। तो अगर हम 6/11 में से ये 6 में से 6/11 माइनस कर देते तो हमारे पास यही आता था। तो इस तरह से जो हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं।
जो है हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये था हमारा। तो इसी तरह से जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपके जो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।